कभी भी जीवन में खुद को बेकार मत समझो, किसी से कमतर मत आंको। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी की शुरुआत, उसका विकास कैसे हुआ जानेंगे। हिंदी कहानी जो गद्य विधा है, इसकी जो हिंदी में कहानी आई उसका सूत्रपात हुआ संस्कृत साहित्य से और पश्चिमी प्रभाव से। पश्चिमी साहित्य में भी कहानियां लिखी जा रही थी और संस्कृत से हमारी कहानी का आगमन हुआ हिंदी में। प्रथम कहानी इंदुमती को माना जाता है जो 1900 ईस्वी में आई थी। इसके कहानीकार थे किशोरी लाल गोस्वामी जी। कहानी को 3 भागों में, हिंदी कहानी को 3 भागों में बांटा गया है, वो प्रेमचंद के नाम के अनुसार। दरअसल प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट, कहानीकार माना जाता है। 300 प्लस कहानियों को उन्होंने लिखा है और उनकी कहानियां बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो प्रेमचंद के समय के अनुसार और उनके पूर्व का समय, प्रेमचंद के योगीन समय और प्रेमचंद के बाद का समय, ये कहानियों को भाग इस तरह से कहानियों के को बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। तो प्रेमचंद से पूर्व कहानी 1850 से 1915 ईस्वी तक, प्रेमचंद योगीन कहानी 1916 से 1936 ईस्वी तक, और प्रेमचंद उत्तर मतलब प्रेमचंद के बाद की कहानी 36 से 1950 तक माना गया। ये 3 भाग हम आज समझेंगे इस क्लास में। प्रेमचंद से पूर्व की कहानी, इनका विकास भारतेंद्र युग में हुआ था। प्रेमचंद से पूर्व की कहानी का जो विकास हुआ, जिसकी शुरुआत हुई, वो प्रेमचंद युग भारतेंद्र युग से माना जाता है। भारतेंद्र युग में बांग्ला और अंग्रेजी कहानियों का हिंदी अनुवाद हुआ। भारतेंद्र युग में जो बांग्ला में कहानियां, बंगाली भाषा में कहानियां लिखी जा रही थी बांग्ला में और अंग्रेजी में, उनका हिंदी में अनुवाद किया गया भारतेंद्र युग में कहानियों का। उसके अलावा भारतेंद्र जी की अधूरी कहानी, एक अधूरी कहानी भारतेंद्र जी की है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, राजा भोज का सपना, एक दूसरी कहानी उन्होंने लिखी थी। कहानी साहित्य का विशेष जो विकास हुआ है वो द्विवेदी युग में हुआ। शुरुआत भारतेंद्र युग में हुई थी, लेकिन पूरी तरीके से कहानी को सुदृढ़ रूप मिला वो द्विवेदी युग में मिला। इस युग की सर्वश्रेष्ठ भौतिक कहानी थी द्विवेदी युग की, वो थी उसने कहा था। ये कहानी, इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कहानी हुई थी इस द्विवेदी युग में ये वाली। शुक्ल जी की कहानी थी 11 वर्ष का समय, ये भी शुक्ल युग में थी। ये भाषा का सामर्थ्य का परिचायक है कि भाषा को बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था हिंदी को में कहानी को। फिर प्लेग की ट्रायल कहानी लाला भगवान दीन की आई द्विवेदी युग में। पंडितानी गिरिजादत्त व्यास वाजपेयी जी की कहानी आई। दुलाई वाली बंग महिला की कहानी, मन की चंचलता माधव प्रसाद मिश्र की कहानी थी। राखी बंधन भाई और नकली किला वृंदावन लाल वर्मा जी की कहानी थी। रक्षाबंधन बहुत प्रसिद्ध कहानी हुई ये विशंबर नाथ शर्मा जी कौशिक की, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की। मिलन ज्वालादत्त शर्मा जी की कहानी। तो ये सब द्विवेदी युग की कहानियां हैं जो जिसमें कहानियों को सुदृढ़ किया गया, भाषा को शुद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया, कहानी का रूप सुधारा गया, विशेषकर द्विवेदी युग में। और द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसके संपादक रहे थे। उस पत्रिका में अधिकतर कहानियां जो हमने अभी बताई थी द्विवेदी युग की, उसमें प्रकाशित हुई थी। हिंदी कहानी को नई दिशा दी सरस्वती पत्रिका, जैसे कि हमने बताया था। 1909 में इंदु पत्रिका का प्रकाशन हुआ। उसके बाद में उसमें जयशंकर प्रसाद जी की कहानियों का प्रकाशित हुआ। इंदु में कहानियां प्रकाशित हुई। कहानियों का संग्रह आया उसके बाद में 1912 में जो छाया नाम से, उसमें कहानियां प्रकाशित होने लगी। कहानी की परिभाषा के तौर पर अगर देखें तो कहानी किसको कहेंगे, तो कहानी जीवन की किसी एक घटना, कहानी जो है वो जीवन की किसी एक घटना
मनोभाव या समस्या को दर्शाती है, संपूर्ण जीवन को नहीं दर्शाती है। ऐसे समझ सकते हैं कि एक उद्यान है, उद्यान में पूरा बगीचा में बहुत सारे गमले हैं, तो किसी एक गमले में जो पौधा है उसका संपूर्ण जानकारी कहानी मानिए, और विस्तृत पूरे उद्यान की जानकारी वो उपन्यास विधा में प्राप्त होती है। तो ये कहानी हमने समझा, कहानी विधा को, उसका आगमन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ। आज हमने प्रेमचंद युग से पूर्व की कहानी को समझा। अगले क्लास में हम प्रेमचंद योगीन कहानी को समझेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।